नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल मनोज गुप्ता अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कक्षा 8वीं के भूगोल पाठ 9 मानचित्र मापनी इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर करने वाले हैं। दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब और चैनल लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। दोस्तों, आप लोगों को मैथ्स का भी जो सम है, मैथ्स का भी जो सवाल है, प्रैक्टिस सेट है, इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। दोस्तों, ये है पाठ 9 मानचित्र मापनी, इसका स्वाध्याय करते हैं। पहले प्रश्न में क्या दिया गया है? निम्नलिखित स्थानों के मानचित्रों का वर्गीकरण बृहद प्रमाण एवं लघु प्रमाण मानचित्रों में वर्गीकरण करो। उसमें क्या क्या दिया गया? इमारत है, विद्यालय है, भारत देश है, गिरजाघर है, मॉल, विश्व का मानचित्र, उद्यान, दवाखाना, महाराष्ट्र राज्य, रात्रि में उत्तर की ओर का आकाश। तो इसके उत्तर में आएगा दिए गए स्थानों के मानचित्रों को बृहद मापनी मानचित्र एवं लघु मापनी मानचित्र में वर्गीकरण आगे दिए गए अनुसार है। तो सबसे पहले बृहद मापनी मानचित्र में क्या आएगा? इमारत, विद्यालय, गिरजाघर, मॉल, उद्यान और दवाखाना। और लघु मापनी मानचित्र में क्या आएगा? भारत देश, विश्व, महाराष्ट्र राज्य, रात्रि में उत्तर की ओर का आकाश। अब हम अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया? 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर एवं 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर मापनी के दो मानचित्र हैं। इनमें से बृहद मापनी और लघु मापनी के मानचित्र कौन से हैं? कारण स्पष्ट करो। ये मानचित्र कौन से प्रकार के हैं पहचानो। मतलब यहाँ पे कारण भी बताना है और उसके प्रकार भी बताना। इसके उत्तर में आएगा पहला 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर और 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर मापनी के दो मानचित्र दिए गए हैं। इनमें से 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर मापनी का मानचित्र बृहद मापनी मानचित्र है, जबकि 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर मापनी का मानचित्र लघु मापनी मानचित्र है। तो इसका कारण क्या है? इसके कारण में लिखेंगे पहला 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 100 मीटर का अंक मापनी में रूपांतरण 1:10,000 है। यह बृहद मापनी है क्योंकि 1:10,000 या 1:10,000 से छोटी मापनी के मानचित्र को बृहद मापनी मानचित्र कहते हैं। दूसरे में आएगा 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर, इसलिए 1 सेंटीमीटर बराबर 100 किलोमीटर का अंक मापनी में रूपांतरण 1:1 करोड़ है। यह लघु मापनी है क्योंकि 1:10,000 से बड़ी मापनी के मानचित्र को लघु मापनी मानचित्र कहते हैं। इसके प्रकार कौन से हैं? पहला है गांव, खेत, उद्यान आदि के मानचित्र बृहद मापनी मानचित्र हैं और दूसरा भारत, विश्व, महाराष्ट्र राज्य आदि के मानचित्र लघु मापनी मानचित्र हैं। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? मानचित्र पुस्तिका में से भारत के मानचित्र में निम्नलिखित शहरों के बीच का अंतर सरल रेखा की मापनी की सहायता से गिनो और निम्नलिखित तालिका में लिखो। यहाँ पे देखो, मुंबई से बेंगलोर, विजयपुर से जयपुर, हैदराबाद से सूरत, इस तरीके से हमको शहर दिया गया। उसमें मानचित्र में अंतर लिखना है और वो लमसम में कितने किलोमीटर होते हैं। यहाँ पे देखो, मुंबई से बेंगलोर हो जाएगा 0.98 सेंटीमीटर और उसका प्रत्यक्ष अंतर हो जाएगा 980 किलोमीटर। विजयपुर से जयपुर 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा 2000 किलोमीटर। हैदराबाद से सूरत 0.9 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 900 किलोमीटर। उज्जैन से शिमला हो जाएगा 1.14 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 1140 किलोमीटर। पटना से रायपुर जो है 0.75 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 750 किलोमीटर। दिल्ली से कोलकाता 1 सेंटीमीटर, तो 1000 किलोमीटर। इसी तरीके से हमको लिखना था। अब हम अगला करते हैं। प्रश्न 3 में क्या दिया गया है? धरातल पर अ एवं ब स्थानों में 500 मीटर का अंतर है। यह अंतर कागज पर 2 सेंटीमीटर रेखा से दिखाओ। कोई भी एक मापनी निकालो एवं यह मापनी कौन सी है लिखो। तो यहाँ पे देखो, उत्तर में हमने लिखा अ और ब के बीच में 2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो मापनी में क्या आ जाएगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 250 मीटर है। तो मापनी का प्रकार क्या आएगा? शब्द मापनी। अब हम अगला करते हैं। दूसरे प्रश्न में क्या दिया गया है? 1 सेंटीमीटर बराबर 53 किलोमीटर शब्द मापनी का अंक मापनी में रूपांतरण करो। इसके उत्तर में आएगा पहला 1 किलोमीटर बराबर 1 लाख सेंटीमीटर होता है, इसलिए 53 किलोमीटर बराबर 53 लाख सेंटीमीटर है। दूसरा, इस प्रकार शब्द मापनी 1 सेंटीमीटर बराबर 53 किलोमीटर का अंक मापनी में रूपांतरण 1:53 लाख है। अब हम अगला करते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया गया है
1:1,00,000 इस अंक मापनी का मैट्रिक पद्धति से शब्द मापनी में रूपांतरण करो। इसके उत्तर में आएगा पहला 1,00,000 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। दूसरा, इस प्रकार 1:1,00,000 इस अंक मापनी का मैट्रिक पद्धति से शब्द मापनी में रूपांतरण 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर है। अब हम अगला करते हैं। चौथे प्रश्न में क्या दिया गया है, इनकी सहायता करो। इसके लिए महाराष्ट्र राज्य के सड़क एवं रेलवे का मानचित्र का उपयोग करो। नक्शे में दी गई मापनी का उपयोग करो। इसमें से पहला प्रश्न है, अजय को पारिवारिक सैर का आयोजन करना है। भीड़ से औरंगाबाद जाना है, औरंगाबाद से धुलिया जाना है, धुलिया से नासिक जाना है, नासिक से मुंबई जाना है, मुंबई से पुणे, पुणे से सोलापुर, सोलापुर से बीड़। मार्ग में स्थित पर्यटन केंद्रों पर जाना है। गाड़ी का किराया 12 रुपए किलोमीटर है। उनको कितना खर्चा आएगा, मतलब यहाँ पे देखो उत्तर में आएगा, ऊपर दिखाए गए महाराष्ट्र के रोड मैप के अनुसार विभिन्न स्थानों के बीच की दूरी इस प्रकार है। देखो भीड़ से औरंगाबाद मानचित्र में 2.3 सेंटीमीटर है, तो वास्तविक दूरी हो जाएगी लमसम में, देखो यहाँ पे अनुमानित लिखा हुआ है, तो लमसम में कितना हो जाएगा 124 किलोमीटर। औरंगाबाद से धुले का 2.6 सेंटीमीटर 141 किलोमीटर। धुले से नासिक 3 सेंटीमीटर 162 किलोमीटर। नासिक से मुंबई 3.1 तो 168 किलोमीटर। मुंबई से पुणे 2.9 सेंटीमीटर 157 किलोमीटर। पुणे से सोलापुर 4.4 सेंटीमीटर 238 किलोमीटर। सोलापुर से बीड़ 3.3 सेंटीमीटर 179 किलोमीटर। तो ये सबको जोड़ दिया जाएगा, तो मार्ग की कुल दूरी कितनी हो गई 124 प्लस 141 प्लस 162 प्लस 168 प्लस 157 प्लस 238 प्लस 179, तो ये हो जाएगा 1169 किलोमीटर। तो हमको गाड़ी का किराया कितना देना है 12 रुपए प्रति किलोमीटर, तो ये हो जाएगा, इसलिए यात्रा की कुल अनुमानित लागत होगी 1169 गुणे 12, तो 1169 गुणे 12, तो इसको गुणा करोगे तो 14,028 रुपया आएगा। अब हम लोग अगला करते हैं। दूसरे में क्या दिया गया है, सलोनी को उसकी कक्षा की अध्यापिका ने दौरे का आयोजन करने के लिए कहा है। दौरे के लिए उसने निम्नलिखित स्थानों को चुना है। कौन कौन से स्थान पे उसको जाना है, बुल्ढाना, औरंगाबाद, परभनी, हिंगोली, अकोला और फिर से बुल्ढाना ही आना है। कुल कितने किलोमीटर की यात्रा होगी, सिर्फ हमको ये बताना है कि वो कितने किलोमीटर जा रही है। तो इसको भी ऐसा करोगे, बुल्ढाना से औरंगाबाद के बीच में मानचित्र में दूरी कितनी दी गई है 2.8 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 150 किलोमीटर। औरंगाबाद से परभनी 3.9 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 240 किलोमीटर। परभनी से हिंगोली 1.5 सेंटीमीटर तो हो जाएगा 76 किलोमीटर। हिंगोली से अकोला 2.4 सेंटीमीटर तो 130 किलोमीटर। अकोला से फिर से बुल्ढाना आएगी तो 1.9 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर। तो ये सबको जोड़ दो, तो देखो 150 प्लस 240 प्लस 76 प्लस 130 प्लस 100, ये टोटल कितना आ जाएगा 696 किलोमीटर, 696 किलोमीटर आएगा। अब हम अगला करते हैं। तीसरे में क्या आएगा, विश्वास राव अलीबाग जिला रायगढ़ से नलदुर्ग जिला उस्मानाबाद अपने मालवाहक गाड़ी से जा रहे हैं। आने जाने में उन्हें अनुमानित कितने किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी, यहाँ पे भी हमको किलोमीटर निकालना है। तो इसके भी उत्तर में आएगा, अलीबाग जिला रायगढ़ से नलदुर्ग जिला उस्मानाबाद की दूरी मानचित्र पे 7.6 सेंटीमीटर है। तो अलीबाग जिला रायगढ़ से नलदुर्ग जिला उस्मानाबाद तक की वास्तविक जो दूरी होगी वो कितना हो जाएगी 413 किलोमीटर होगी। तो अलीबाग जिला रायगढ़ से नलदुर्ग जिला उस्मानाबाद की दूरी जो हो जाएगी 413 गुणे 2 बराबर 826 किलोमीटर आएगा। जाने के लिए 413 लगा और आने के लिए 413 लगा, तो मतलब आने जाने में टोटल कितना हो जाएगा, डबल कर देंगे, 2 से गुणा कर देंगे तो 826 किलोमीटर। सो दोस्तों, आज हमारा यहाँ पे पाठ 9 इस पाठ का स्वाध्याय अर्थात प्रश्नोत्तर कंप्लीट हुआ। दोस्तों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताइए। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी तो आप लोग इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी प्रश्नोत्तर मिल सके, और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार दोस्तों।